सोचिए, एक शहर है जो तनाव की आग में जल रहा है और उस आग को बुझाने की जिम्मेदारी एक युवा आईपीएस अधिकारी को दी जाती है। ये कहानी है बरेली की और लीडरशिप की एक ऐसी मिसाल की जो हमें मॉडर्न पुलिसिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो बात शुरू होती है बरेली से। कुछ वक्त पहले वहां की सड़कों पर माहौल बहुत ही ज्यादा तनाव भरा था। वजह, एक पोस्टर जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। अब सुनने में ये एक छोटी सी बात लग सकती है ना? लेकिन असल में इसने शहर में पहले से मौजूद दरारों को और भी गहरा कर दिया और अशांति की आग भड़का दी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी समाज में भरोसा ही टूट जाता है और हर तरफ डर का माहौल हो, तो शांति वापस कैसे लाई जाती है? चलिए, इसी सवाल का जवाब बरेली की इस कहानी में ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हालात इतने बिगड़े तो बिगड़े कैसे। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने बरेली की सड़कों पर इतनी अशांति फैला दी थी? तो हुआ ये कि सब कुछ उन पोस्टरों से शुरू हुआ और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शनों ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन फिर बात सिर्फ प्रदर्शन तक ही नहीं रुकी। नहीं, हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने पुलिस की एंटी रॉयट गन तक छीनने की कोशिश कर डाली। सोचिए, फायरिंग की नौबत आ गई थी। और देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? आम लोगों की जिंदगी पर। शहर में डर का एक ऐसा माहौल बन गया था कि महिलाएं दिन के उजाले में भी घर से बाहर निकलने में डर रही थी। मतलब जो एक बेसिक सेफ्टी का एहसास होता है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। और ठीक इसी मोड़ पर जब लग रहा था कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, तब एंट्री होती है एक नए लीडर की। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई तो कमान सौंपी गई एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंशिका वर्मा को। और ये फैसला बहुत बड़ा था, क्योंकि शहर को उस वक्त एक ऐसी लीडरशिप चाहिए थी जो सिर्फ सख्त ना हो, बल्कि जिसके पास एक सॉलिड प्लान भी हो। और जानते हैं, बहुत जल्द ही लोगों के बीच उनका एक नाम पड़ गया, ब्यूटी विद ब्रेन्स। अब ये नाम सिर्फ उनकी पर्सनालिटी के लिए नहीं था। नहीं, ये नाम था उनके काम करने के तरीके के लिए। एक ऐसा तरीका जिसमें पावर तो थी, लेकिन साथ में एक बहुत ही शार्प और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी भी थी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल जिम्मेदारी निभाने की काबिलियत ये आई कहाँ से? कौन है एसपी अंशिका वर्मा? चलिए, उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। प्रयागराज में जन्म हुआ, इंजीनियरिंग की, लेकिन उनका सपना कुछ और ही था। यूपीएससी, भारत की सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक। पहले अटेम्प्ट में वो कामयाब नहीं हो पाई। अब कई लोग यहाँ टूट जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी गलतियों से सीखा और ज्यादा मेहनत की, और अगले ही साल ऑल इंडिया रैंक 136 के साथ आईपीएस ऑफिसर बन गई। तो उनके लिए सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? वो मानती हैं कि सफलता का मंत्र बहुत सीधा है। लगातार कोशिश करते रहो, डिसिप्लिन में रहो और अपने लक्ष्य को लेकर एक जिद होनी चाहिए, एक मजबूत इरादा। उनकी कामयाबी कोई तुक्का नहीं है, बल्कि इसी सोच और मेहनत का नतीजा है। 136 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचकर देखिए, यूपीएससी एग्जाम जहां लाखों लोग बैठते हैं, उसमें ये रैंक लाना, ये उनकी काबिलियत और जबरदस्त मेहनत का सबूत है। ये दिखाता है कि वो प्रेशर में परफॉर्म करना जानती हैं। और अपनी इसी काबिलियत और जज्बे के साथ वो बरेली पहुंची। तो अब देखते हैं कि एएसपी वर्मा और उनकी टीम ने सड़कों पर एक नई ताकत के तौर पर ऐसा क्या किया कि सब कुछ बदल गया। तो उन्होंने दो बहुत ही स्पेशल टीमों का इस्तेमाल किया। पहली है एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप। ये वो टीम है जो सबसे मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करती है। और दूसरी है क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये टीम बहुत फुर्तीली होती है और कहीं भी फौरन पहुंच सकती है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा सोचिए, 800 महिला पुलिसकर्मी एक साथ बरेली की उन्हीं सड़कों पर मार्च कर रही हैं जहां कुछ दिन पहले तक डर का माहौल था। ये सिर्फ एक फ्लैग मार्च नहीं था, ये शहर के लोगों को एक पावरफुल मैसेज था, एक भरोसा था कि अब आप सुरक्षित हैं। और ये भी जान लीजिए कि ये कोई मामूली टीम नहीं थी। इन महिला कमांडोज को हर तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, मार्शल आर्ट्स से लेकर भीड़ को कंट्रोल करने तक, मॉडर्न हथियार चलाने से लेकर फौरन एक्शन लेने तक। मतलब वो किसी भी चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। और एएसपी वर्मा को अपनी टीम पर कितना भरोसा था, ये उनके शब्दों से साफ झलकता है।
उन्होंने कहा, हमारी महिला QRTs तैनात हैं और वो किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उनकी टीम की काबिलियत पर उनका अटूट विश्वास था। तो इस पूरे एक्शन का असर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने तक ही नहीं रहा, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला था। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इस तैनाती का एक डबल इम्पैक्ट हुआ। एक तरफ जो उपद्रवी थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनके मन में एक डर बैठ गया, तो दूसरी तरफ जो आम लोग थे, खासकर महिलाएं, उनके दिल में सुरक्षा का एक नया एहसास जागा। पुलिस की मौजूदगी अब डर नहीं बल्कि भरोसा दे रही थी। और इसी वजह से इस पूरी कार्रवाई को नारी शक्ति का एक जबरदस्त प्रतीक माना गया। ये सिर्फ पुलिसिंग नहीं थी, ये समाज के लिए एक बड़ा संदेश था कि जब महिलाएं लीडरशिप संभालती हैं तो वो सिर्फ सिस्टम को चलाती नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाती हैं। और ASP वर्मा का असर सिर्फ बरेली की सड़कों तक ही नहीं है। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर उनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। और वो अपना सोशल मीडिया सिर्फ फोटो डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, वो इसके जरिए युवाओं को, खासकर लड़कियों को, पब्लिक सर्विस में आने के लिए इंस्पायर करती हैं। वो पुलिस के काम में ट्रांसपेरेंसी लाती हैं और महिला सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या एक अकेला लीडर और पुलिसिंग का एक नया नजरिया सिर्फ एक दंगे को रोक सकता है, या फिर वो समाज की सोच को, पावर को देखने के नजरिए को भी बदल सकता है? बरेली की ये कहानी हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है।